अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर या रेजिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और रेजिस्टेंस। देखो भाई यहां पे बड़ा हेल्प करेगा जो भी अपन ने वर्ड समझे थे। मैंने क्या लिखा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब पता है कि मिलना, कंबाइन होना। किसका? रजिस्टर का या रेजिस्टेंस का। तो एक बात बताओ, रजिस्टर की ही तो प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। तो चाहे रजिस्टर कहो मिल रहे हैं, एक ये रजिस्टर एक ये रजिस्टर है, मैंने क्या कहा था रजिस्टर तो टच हो सकते हैं। अगर दो रजिस्टर मिल रहे हैं, कंबाइन कर गए, अगर दो रजिस्टर कंबाइन कर गए तो क्या इनकी प्रॉपर्टी कंबाइन निकल कर गई? तो या तो बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रजिस्टर या बोलो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस रजिस्टर की ही प्रॉपर्टी है। बात क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने फर्क समझाया रजिस्टर और रेजिस्टेंस का, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या उसे समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है मिलना, कोई भी दो रजिस्टर को मिलाना या कोई भी दो रेजिस्टेंस को मिलाना। तो समझते हैं कि पहली बात हमें कॉम्बिनेशन करने की जरूरत क्यों है, ठीक है भाई। तो कोई एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई एक बंदा है, उसके पास ना 2 ओम का रजिस्टर है। कोई एक बंदा है जिसके पास 2 ओम का रजिस्टर है, या कह लो 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर है भाई? और उसके पास ना एक 4 ओम का भी रजिस्टर है। एक 2 ओम का रजिस्टर है और एक 4 ओम का रजिस्टर है। अब मान लो उससे किसी ने बोला कि भाई मुझे ना 6 ओम का रजिस्टर चाहिए। कितने का चाहिए? 6 ओम का। तो कहेगा भाई मेरे पास तो 2 ओम का है और 4 ओम का है, 6 का क्या करूं? तो अब वो क्या करेगा बताओ क्या करेगा? क्या? दुकान जाओ 6 का ले आओ, बात खत्म। दुकान पर जाओ, भैया नहीं है तो क्या करें? 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का, पर आप कह रहे हो नहीं हमें तो 6 का चाहिए, तो जाओ दुकान पर 6 ओम का रजिस्टर ले आओ, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन अपन को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना होगा अगर, तो ये नहीं कहेंगे भाई जाके मार्केट से लिया 6 ओम का तो 6 का चाहिए, तो मैं क्या करूं जब नहीं है तो नहीं है। नहीं भाई ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। तो अपन को क्या बोलना है? अपन को बोलना है रुक भाई तेरे को 6 का चाहिए ना, एक काम करते हैं इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देते हैं? कंबाइन करते हैं। तो हो सकता है जो तू चाह रहा है वो मिल जाए। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला मेरे भाई? यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई 2 रजिस्टर आपके पास हैं और आप उन्हें कंबाइन कर दो तो आपको कुछ नई वैल्यू का रजिस्टर मिल सकता है, ठीक है। मैंने नहीं बोला कि 6 मिलेगा नहीं मिलेगा, बस मैंने बोला कि आप पे कोई डिफरेंट वैल्यू का रजिस्टर है, कोई दूसरा डिफरेंट वैल्यू का रजिस्टर है। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो हो सकता है कोई नई वैल्यू का आपको रजिस्टर मिल जाए, ठीक है। तो वही बात आती है कि जब कंबाइन करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन होता है ना रजिस्टर्स का, रजिस्टर का सिंबल तो पता ही है मेरे भाई, नहीं पता है तो अब देख लो ये होता है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो 2 तरीके से कंबाइन होते हैं। उन्होंने कहा जब भी आपको कंबाइन करना होगा तो 2 तरीके से कंबाइन होंगे। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं मेरे भाई? कॉम्बिनेशन होते हैं 2 तरीके के। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है मेरे भाई। लेकिन अब एक बात आती है, आप कहोगे कि भाई एक बात बताओ हमें कैसे पता कि मेरे को सीरीज कॉम्बिनेशन करना है? हमें कैसे पता? अभी तक तो आप ये बोल रहे थे कि इनका कॉम्बिनेशन करना है, लेकिन अब हमें कैसे पता कि सीरीज कॉम्बिनेशन करना है और हमें कैसे पता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है? तो बिल्कुल सही बात है मेरे भाई, आप लोगों को कैसे पता? तो देखो क्या करना होता है। अभी मैं बस इतना फर्क बता रहा हूं कि मुझे कैसे पता चलेगा मुझे सीरीज करना है पैरेलल करना है, ठीक है। आपने ये तो सवाल पूछा ना कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कॉम्बिनेशन सीरीज करें या कॉम्बिनेशन पैरेलल करें। ध्यान से समझना, मैंने बोला मेरे पास 2 ओम का रजिस्टर है। कितने का है? 2 ओम का। एक मेरे पास 6 ओम का रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है। मैंने कहा इन दोनों को कंबाइन करना है ताकि मुझे कोई एक रजिस्टर ऐसा मिल सके जो 6 से बड़ा हो। कितना हो? ग्रेटर देन 6 हो, 6 से बड़ा हो। अब 6 से बड़ा हो इस बात का मतलब क्या है मेरे भाई कि या तो 7 हो या 8 हो या 9 हो 10 हो, 6 से कम नहीं होना चाहिए। तो याद रखना जब भी 2 रजिस्टर कंबाइन करने हो, जब भी आपको 2 रजिस्टर कंबाइन करने हो और आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो किसी भी एक रजिस्टर के बड़े वाले रजिस्टर से भी ज्यादा है तो हमेशा कंबाइन सीरीज में करना।
अगर मेरा भाई बोलता है मैं 7 का चाहिए, 8 का चाहिए, 9 का चाहिए, 10 का चाहिए, इतने ओम का चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई इन दोनों को कंबाइन कर सीरीज में। क्या समझे? मैं नहीं कह रहा मिलेगा नहीं कि मिलेगा, बस आपका सवाल ये था मेरे भाई कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सीरीज में करेंगे पैरेलल में। तो मैंने समझा दिया कि अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों को कंबाइन करके मुझे जो वैल्यू चाहिए, इन दोनों को कंबाइन करके 2 और 6 को कंबाइन करके मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जो 6 से भी बड़ी हो, तो आपको सीरीज में ही करना पड़ेगा। अब वो मिले चाहे ना मिले वो अलग बात है। क्लियर है मेरे भाई? पता चल गया सीरीज में कब करेंगे। तो अब आप पूछोगे सर पैरेलल में कब करेंगे? अगर आपको इन दोनों रजिस्टर को कंबाइन करना हो और इन दोनों रजिस्टर में जो सबसे छोटा रजिस्टर हो उससे भी कम वैल्यू चाहिए हो, तो हमेशा पैरेलल में कंबाइन करना। अब मान लो किसी ने बोला मुझे ना भाई 1 ओम रजिस्टर चाहिए, कितने का? 1 ओम का। तो मुझे पता है 1 2 का 1 6 का है, मुझे 1 ओम चाहिए। मैं नहीं कह रहा मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसे सजेस्ट करूंगा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन कर। क्या कर? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि सीरीज में कंबाइन करने पर हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस आता है या टोटल रेजिस्टेंस आता है वो उससे भी बड़ा आता है जो कि कंबाइन करने वाले रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा होता है, उससे भी बड़ा आता है टोटल रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आता है। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो जो कंबाइन हो रहे हैं रेजिस्टेंस उनमें सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, उससे भी क्या आता है मेरे भाई? कम आता है। तो हम कहते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो अब आप बोलोगे कि सर देखो हमें पता चल गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। क्यों करते हैं? जब हमें डिजायर्ड वैल्यू ज्यादा चाहिए हो, जो गिवन रजिस्टर है उनसे ज्यादा चाहिए हो तो सीरीज करते हैं। ठीक है भाई। जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम चाहिए हो तो पैरेलल में करते हैं। ठीक है सर। अब नेक्स्ट डाउट फिर आ गया, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में? हर बार लिखना ही पड़ेगा क्या सर इस बात को कि भैया ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है पैरेलल हो रहा है? नहीं भाई, कुछ एक सिंबल है, कुछ तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे 2 रजिस्टर हैं वो किस तरीके से कंबाइन किए गए हैं, सीरीज में करे गए हैं या पैरेलल में करे गए हैं। क्लियर है? तो बात आती है कैसे पता करेंगे, समझते हैं। देखो भाई मेरा एक रजिस्टर है ये वाला ए बी, ध्यान से समझना। एक रजिस्टर है ए बी, एक रजिस्टर है सी डी, एक रजिस्टर है सी डी, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है। हमने बोला हम इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। ठीक है भाई। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है। ध्यान से समझना। अब क्या करो, यहां पर रखो ए बी को, ए रखा और बी रखा, ये रजिस्टर है। जब इसे इससे कंबाइन कर रहे हो तो क्या करो, इसके जो अगला एंड पॉइंट है उसी एंड पॉइंट से इसे जोड़ते हुए ऐसे बढ़ जाओ। अगर इस तरीके से कंबाइन हुए मेरे भाई, इस तरीके से अगर कंबाइन हुए तो हम कहेंगे कि जो रजिस्टर कंबाइन हुए वो सीरीज में हुए हैं। कैसे हुए? सीरीज में। समझ आई? कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी रजिस्टर का एक एंड, जिसका एंड क्या था बी एंड, किसी दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से मिल जाए, देखो बी और सी कोइंसाइड करके बी और सी एक ही पॉइंट पे आ गए, यानी ये दोनों मिल गए आपस में। तो अगर एक एंड दूसरे एंड से मिल जाए, सिर्फ एक एंड, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम कहेंगे ए बी रजिस्टर और सी डी रजिस्टर कंबाइन हो गए। कैसे? सीरीज में। आई बात समझ में? अब बात आती है अगर इन्हीं दोनों को पैरेलल में करना हो तो कैसे करेंगे, समझते हैं। ए बी सी डी है, पैरेलल में कंबाइन कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है। मैंने एक रजिस्टर रखा यहां पे, ये ए है और ये बी है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक वायर लगाया, यहां पे लगाया, और दूसरा एक रजिस्टर ये लगा दिया। ये सी डी वायर सी डी है, यानी ए बी को यहां लगा दिया, सी डी को ढाके यहां रख दिया, दोनों को मिला दिया। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में कंबाइन हुए हैं। कैसे कंबाइन हुए मेरे भाई? पैरेलल में। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता? तो देखो कैसे पता, इसका ए पॉइंट इसके सी पॉइंट से मिला, यानी ए पॉइंट तो सी पॉइंट से मिला, ए पॉइंट सी पॉइंट से मिला, और बी पॉइंट
डी पॉइंट से मिला, यानी ए मिला सी से, बी मिला डी से, एक एंड दूसरे एंड से, दूसरा एंड दूसरे एंड से। तो जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होगी, एक एक एंड दोनों के जुड़ जाए, तो कहते हैं भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज में क्या हो रहा था मेरे भाई, सीरीज में सिर्फ एक एंड बी वाला सी से जुड़ रहा था, ए अपना अलग था, डी अपना अलग था। फर्क समझ आएगा? अब आप पहचान सकते हो। तो जब एक ही पॉइंट मिले तो सीरीज, जब दोनों मिल जाए, इसका ए पॉइंट इससे, इसका इससे, तो हम कहेंगे ए सी से, बी डी से, यानी कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल में है। क्लियर है मेरे भाई? आई थिंक आपको पहचानना हो गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां तक कोई डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? अब मैं कुछ पॉइंट्स बोलने वाला हूं जो ध्यान से समझना, जो काफी काम आएंगे। देखो भाई, ये तो हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज भी यही बना देता हूं, सीरीज भी यही बना देता हूं, ठीक है? ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों ये सीरीज में है, ऊपर वाला पैरेलल में है, दोनों ही आपके सामने बना दिए। ये वाला आपका सीरीज में है और ये वाला आपका पैरेलल में है। अब ध्यान से समझना, अब होगा क्या, अगर मैं इनके अक्रॉस बैटरी लगाऊं, तो वो मिटा के लगाता हूं, पहले पैरेलल वाले के अक्रॉस लगाता हूं। अब मान लो ये रजिस्टर है, मैंने इनके अक्रॉस, ये सी है वो डी है, इनके अक्रॉस लगा दी बैटरी या सेल लगा दिया, मान लो सेल लगा दिया, हुआ क्या, पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से करंट निकलेगा, ठीक है? अब इस पॉइंट पे आते ही करंट को दो रास्ते में जाना है, या तो करंट ऐसे निकले और ऐसे निकलता हुआ एंटर कर जाएगा वापस यहां। एक रास्ता क्या है, एक करंट ऊपर जाएगा, यहां से होता हुआ वापस हो जाएगा, यानी यहां से मान लो आई करंट निकला, कितना करंट निकला, आई करंट, यहां पर भी कितना होगा, आई होगा, लेकिन इस पॉइंट पे करंट दो जगह जा रहा है, तो मैंने मान लिया आई वन होगा, कुछ करंट यहां चला गया और कुछ करंट यहां चला गया, आई टू, आई वन आई टू। अब आई टू यहां भी गया, आई टू यहां भी गया, आई टू यहां भी गया, इस पॉइंट पे आ गया, आई वन यहां से निकला था, आई वन यहां से निकला। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ, आई वन और आई टू दोनों मिल जाएंगे, आई टू ऊपर से आएगा, आई वन यहां से आएगा, अब वापस यहां पे आई हो जाएगा, ठीक है? तो आई इक्वल टू क्या होगा, आई वन प्लस आई टू, सेम घुस जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला मेरे भाई, कंक्लूजन ये निकला कि बैटरी ने जितना करंट दिया है, बैटरी को वापस भी उतना ही करंट चाहिए, चाहे आप कितने भी रास्ते से घुमा के लाओ। बैटरी ने बोला था मैं आई करंट निकाल रही हूं, बैटरी ने आई करंट निकाला, यहां आके भले ही करंट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आई वन और आई टू, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा टोटल करंट के बराबर रहेगा। मान लो 5 एम्पियर करंट है, तो अगर 3 यहां गया तो 2 यहां गया होगा, तो 3 यहां गया, 2 यहां गया, ये यहां से 3 पहुंचेगा, 2 यहां से पहुंच गया, इस पॉइंट पे वापस 3 और 2 फिर से 5 बन के घुस जाएंगे। यानी बैटरी को जितना करंट निकालना होता है वापस वो उतना ही करंट लेती है। तो यहां से कुछ पॉइंट्स है याद रखने वाले, वो याद रखना। पहली बात कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। क्या निकला कंक्लूजन, लिख देता हूं, यानी कि पैरेलल में, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो करंट रिमेन डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर। यानी कि अगर 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और दोनों रजिस्टर पैरेलल लगे हैं, तो दोनों रजिस्टर पर, अगर ये मान लो R1 है और ये R2 है, तो दोनों रजिस्टर पर करंट अलग अलग जाएगा। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट रिमेन डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर्स, रजिस्टर के अक्रॉस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है। बात समझ आई? एक और बात लिख देता हूं आगे, बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अब इस बात का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है? मेरे भाई ध्यान से समझना, मान लो ये बैटरी 10 वोल्ट की है, कितने की है, 10 वोल्ट की। इस बात का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है इसका, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। तो याद रखना, जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टर के अक्रॉस रहेगा, कितना, 10 वोल्ट, और उतना ही वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगा, कितना, 10 वोल्ट। यानी पैरेलल के अंदर, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है। कितनी सेम होती है, जो बैटरी की, देखा बैटरी 10 वोल्ट की है तो R2 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, R1 के अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा, ठीक है मेरे भाई।
लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होगा। तो कंक्लूजन यहां से क्या निकला कि जब भी आप पैरेलल कंबाइन करोगे रजिस्टर्स को तो करंट की वैल्यू तो अलग अलग होंगी, आई की वैल्यू अलग अलग होंगी, बट वोल्टेज मेरे भाई सेम होगा। तो ये बात होगी पैरेलल की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है भाई, तो इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये अपन ने किसके लिए पढ़ा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट रिमेन डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर्स बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। तो बात कर लेते हैं जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या अलग होगा। अब मान लो ए और बी, एक रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर ये लगा दिया सी और डी। कैसे कनेक्ट है सीरीज में? मान लो बैटरी लगा दी या सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं इसमें क्या होगा V और I के बारे में। वहां तो हमने पढ़ लिया कि पैरेलल के अंदर V सेम रहता है, रजिस्टर के पास I अलग अलग होता है। यहां क्या होगा देखते हैं। यहां से निकला I करंट, यहां से निकला I करंट, यहां से निकला I करंट। क्या करंट के पास कोई दूसरा रास्ता है निकलने का? ना भाई, कट 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 कट। यहां से निकला I करंट, I करंट, फिर कोई रास्ता है? नहीं नहीं, निकला I करंट और ये I करंट। यानी कि यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो करंट की वैल्यू सेम रहती है। मान लो करंट निकला कितना? 10 एम्पियर का, तो 10 एम्पियर का करंट ही फ्लो करेगा और यहाँ पे भी 10 एम्पियर का अब एंटर कर जाएगा। तो हमने पहले ही बोला था किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन में जितना करंट निकलता है उतना ही करंट वापस आता है। बस फर्क कितना हुआ? रजिस्टर्स के पास करंट की वैल्यू सेम है, वहां करंट की वैल्यू डिफरेंट थी। तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पे V की वैल्यू अलग होती है। जब यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ना, इसका मान लिया V1, इसका V1, इसका अलग आएगा, कितना आएगा? V2। यानी कि अगर मान लो बैटरी 15 वोल्ट की है, कितने की है? 15 की, तो यहाँ पर 15 नहीं होगा, यहाँ पे अलग अलग होगा। मान लो 15 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे 10 वोल्ट, तो यहाँ पर होगा 5 वोल्ट। हाँ, दोनों का वोल्टेज ऐड करके बैटरी के बराबर होगा, कोई डाउट नहीं है। जो टोटल वोल्टेज है बैटरी का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, वो आपका इक्वल होगा दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज है। बट दोनों रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। बात समझ आई? अगर ये 15 वोल्ट की बैटरी है तो अगर इस पर 10 है तो इस पर 5 होगा, अलग अलग है ना V। इसका V1 माना, इसका V2 माना। पैरेलल में क्या हो रहा था? दोनों पे V सेम था। अगर पैरेलल के अंदर बैटरी आपकी 15 वोल्ट की थी, बैटरी आपकी 15 वोल्ट की थी, तो दोनों रजिस्टर पे 15 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस था पैरेलल में। लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है मेरे भाई। सीरीज में क्या है? वोल्टेज अलग अलग है बट करंट सेम है। ठीक है, इस बात को लिख लेते हैं, सेम। यानी कि मेरे भाई क्या लिखा मैंने? ये मैंने लिखा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डिफरेंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आती है, इस रजिस्टर पे V1 है, इस रजिस्टर पे V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डिफरेंट बट अक्रॉस रजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिकम डिफरेंट अक्रॉस रजिस्टर्स बट करंट रिमेन सेम, करंट सेम रहता है। अगर इस पे 10 एम्पियर का करंट है तो इस पे भी 10 का होगा, इस पे 15 एम्पियर करंट है तो इस पे भी 15 एम्पियर का होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो ये अपन ने कुछ कंसेप्ट सीखे। क्या सीखा? अपन लोगों ने सीखा रजिस्टर को सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, फिर सीखा रजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन कैसे करते हैं, फिर सीखा रजिस्टर को सीरीज में कंबाइन क्यों करते हैं। याद है ना? क्योंकि डिजायर्ड वैल्यू ज्यादा चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए, जो हमारे पास रजिस्टर्स है तो सीरीज। फिर हमने सीखा रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस जो चाहिए टोटल वो हमें कम चाहिए, तो पैरेलल में करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहचानना आ गया? ठीक है, पहचानना आ गया हमें। और इसके बारे में पता चल गया कि भाई V और I किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो V और I कैसे वेरी कर रहे हैं। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला, पैरेलल कॉम्बिनेशन में V की वैल्यू सेम रहती है अक्रॉस द रजिस्टर बट I अलग अलग होता है। और हमने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इसका उल्टा है, I तो सेम रहता है, V अलग अलग रहता है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या? सिंपल है। देखो I यहां पे दूसरा तो हो ही नहीं सकता, सीरीज में I देखो यहां से निकला, कोई दूसरा रास्ता है नहीं है। अगर I सेम है तो पक्का V अलग होगा, तो इसमें I सेम है तो याद कर लो उस वाले में V सेम होगा। क्लियर है मेरे भाई? कोई दिक्कत है यहां तक? आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि भाई हमें पता कैसे चलेगा कि सीरीज में कंबाइन करने पर एक्चुअल रेजिस्टेंस कितना आएगा। क्योंकि याद करो मैंने एक बात ये बोली थी आप लोगों को मेरे भाई शुरू में, जब मैं समझा रहा था कि सीरीज में कंबाइन क्यों करना है, पहला कंबाइन क्यों करना है, जब मैंने एक बात बोली थी, मेरे पे एक 2 ओम का रजिस्टर है, मेरे पास एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 2 ओम का एक 5 ओम का है। मैंने क्या बोला था, जब भी मुझे कभी इस वाली वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, मान लो 6, मान लो 7, मान लो 8, मान लो 9, मान लो 10 ओम, तो हम किस में कनेक्ट करेंगे दोनों को, हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में। तो यहां पे एक सवाल ये आता है मेरे भाई कि फिक्स्ड वैल्यू बताओ ना सर, ये क्या बात होती है कि 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा 9 होगा 10 होगा तब हम इनको सीरीज में करेंगे। हमें फिक्स्ड बताओ कि अगर इन दोनों को सीरीज में करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी या 10 आएगी। फिक्स्ड वैल्यू बताओ। फिक्स्ड वैल्यू कैसे पता चलती है, अब वो सीखते हैं। ठीक है, तो यानी अब हम निकालने वाले हैं टोटल रेजिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा जब कंबाइन करेंगे ना सीरीज में या फिर पैरेलल में, तो वैल्यू टोटल रेजिस्टेंस कितनी आएगी, 6, 7, 8, 9 या 10। क्योंकि अब तक इतना पढ़ा था कि इससे ज्यादा वैल्यू चाहिए तो सीरीज कर दो, पर लेकिन इससे ज्यादा कितनी चाहिए वो अपन कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है मेरे भाई। तो चाहूं तो फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन करा देता हूं ताकि समझ आ जाएगा और फील भी आ जाएगा कि किस तरीके से वैल्यू निकलती है। अब ध्यान से समझना, पहले निकाल रहा हूं सीरीज का फॉर्मूला, इसका इन सीरीज में लगे हुए रजिस्टर्स, और मैं निकालने वाला हूं उन रजिस्टर को कंबाइन करने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा उस बात का फॉर्मूला। ओके भाई, एक रजिस्टर है ये AB, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1, अपन ने कनेक्ट कर दिया इसको दूसरे से CD से, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R2। AB एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1, CD एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R2। क्लियर है मेरे भाई। इनको मैंने कनेक्ट कर दिया सेल से, पॉजिटिव नेगेटिव। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। ये तो सीख लिया है ना, ठीक है भाई। यानी इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो मान लो V1 आया, इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो मान लो V2 आया, और मान लो इस बैटरी का वोल्टेज है V, कितना है V। हाँ, ये कंफर्म है कि V1 प्लस V2 मिलकर V के बराबर होंगे। ये मैंने बताया था कि मान लो अगर 10 वोल्ट की बैटरी है और किसी ने बोला है 6 वोल्ट है, तो पक्का ये 4 वोल्ट होगा। इनका सम हमेशा टोटल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा नहीं होता कभी। क्लियर है भाई। तो क्या क्या पता चल गया भाई, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, इस रजिस्टर R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस रजिस्टर R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। क्लियर है। माना V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से I करंट निकाला, कितना निकाला, I करंट, तो इस पे भी I करंट गया और मेरे भाई इस पे भी I करंट गया। क्लियर है। अब मैं ना डेरिवेशन करने वाला हूं, यानी फॉर्मूला निकालने वाला हूं, कैसे निकलेगा देखो। हमें एक बात तो पता है ना, वी नो डेट, क्या नो डेट, वी नो डेट कि V इक्वल टू V1 प्लस V2। ये हमें पक्का पता है कि भाई इन दोनों रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों का सम पक्का बैटरी के बराबर होगा, इसमें तो दो राय है ही नहीं। ठीक है, लग लिया V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब दोनों पे ना ओम्स लॉ लगाते हैं, इस वाले पे भी उस पे भी। अब ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था अगर रेजिस्टेंस R1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, तो ओम लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता था कि V इक्वल्स टू, V को मैं V1 लिखूंगा क्योंकि इसकी बात कर रहा हूं V1 की, तो V1 इक्वल्स टू करंट कितना जा रहा है मेरे भाई I, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना R1 वाला, तो I R1, तो V1 की वैल्यू आई I R1। क्लियर है। सेम इस पे आ जाओ, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओ, वोल्टेज है V2, रेजिस्टेंस है R2, करंट है I, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V2 कितना हो जाएगा, I तो सेम ही है, जो यहां था वही यहां है, R2 अलग है, यहाँ R1 था वहां R2 है, R2। ठीक है। अब यहां से V1 की वैल्यू पता पड़ गई और यहां से V2 की भी वैल्यू पता पड़ गई, दोनों को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा I R1 प्लस ये हो जाएगा I R2, कितना हो जाएगा ये I R2। अब मेरे भाई एक बात बताओ, अगर ये टोटल वोल्टेज V है, ये टोटल वोल्टेज V है, मैंने माना इन दोनों रेजिस्टेंस R1 और R2 को कंबाइन कर दिया, मुझे नहीं पता वैल्यू कितनी आई, पर इतना पता चला कि इन दोनों को कंबाइन करने का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, R आया। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो टोटल रेजिस्टेंस आया या नेट रेजिस्टेंस आया वो R आया, तो क्या बोलेंगे, ये पूरा सर्किट है,
इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो आर के इक्वल है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस आर है, बैटरी वी है, करंट आई निकल रहा है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई आई आर। आर कौन सा वाला, बड़ा वाला, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आया है टोटल रेजिस्टेंस, क्या लिख सकता हूं आर क्या है नेट रेजिस्टेंस, आर क्या है नेट रेजिस्टेंस, तो आई आर। अब मेरी एक बात बताओ भाई, आई आर को ये अलग है क्वेश्चन, आई आर इक्वल्स टू आई कॉमन ले लू, अंदर बचा R1 प्लस R2, आई से आई कट गया, यानी यहां से कन्वर्ट क्या निकला टोटल रेजिस्टेंस है, साइड से लिख देता हूं R इक्वल्स टू टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर आ गया R1 प्लस R2। तो ये अपन का कब आया मेरे भैया सीरीज में था, कब आया सीरीज में था। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या नेट रेजिस्टेंस होता है, ये क्या है नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है यानी कि नेट रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के, यानी R1 प्लस R2। कहने का मतलब है मान लो कि ये अगर रेजिस्टेंस 3 ओम का है और ये जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का है, तो इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे सीरीज के अंदर तो जो टोटल रेजिस्टेंस है नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा R इक्वल्स टू ये 2 ओम ये 3 ओम, तो 3 ओम प्लस 2 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम। क्लियर है मेरे भाई। तो जैसा मैंने बोला था कि जो सीरीज में कंबाइन करने पर टोटल रेजिस्टेंस आता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा आता है, 3 और 2 में सबसे बड़ा कौन है 3 ओम, तो इससे भी बड़ा आया है नेट रेजिस्टेंस 5 ओम। क्लियर हुई मेरी बात। तो ये हो गया सीरीज में। अब बात कर लेते हैं कि अगर रजिस्टर्स पैरेलल में लगाए जाएंगे तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा कैलकुलेट होने के बाद। ठीक है, इन पैरेलल। तो देखो पैरेलल में क्या होगा, पहले तो कनेक्ट कर लेता हूं, ये रेजिस्टेंस है ए बी, ये रेजिस्टेंस है सी डी। ठीक है, इसका नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2। अब बात आती है, ये तो कंफर्म है दोनों कैसे है पैरेलल में, वो भी मैं समझा चुका हूं कि अगर एक एंड दूसरे एंड से, दूसरा एंड इसके एंड से जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड जुड़े हुए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। हुआ क्या, यहां पे लगा दिया किसी ने बैटरी। ठीक है भाई, बैटरी का वोल्टेज है V। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है, अलग अलग क्या होता है करंट। ठीक है, यहां से निकला I करंट, यहां से निकला I करंट। अब जब इस पॉइंट पे आएगा तो I पे जाने का एक तो ऊपर रास्ता एक ये रास्ता है, तो I करंट डिवाइड हो गया I1 और ये मान लिया I2। हालांकि I1 प्लस I2 दोनों मिलके इक्वल I के ही होंगे। ठीक है, यानी 5 एम्पीयर करंट है तो 2 यहां गया तो 3 यहां गया होगा, तो I1 प्लस I2 इक्वल होगा किसके I के। ओके, इधर होगा I2, इधर होगा I2, इधर होगा I1, इधर भी I2। I1 और I2 इस पॉइंट पे आके दोनों मिल जाएंगे और यहां से निकाल देंगे I। यहां तक क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इन दोनों का इफेक्ट कितना आएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो देखते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। अगर बैटरी का वोल्टेज V है तो इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा और इस वाले के अक्रॉस भी वोल्टेज V होगा। ये बात तो क्लियर है भाई, वोल्टेज सेम रहता है। ओके, कोई दिक्कत। ठीक है, तो हमें क्या पता है, वी नो दैट कि जो I होगा टोटल करंट वो किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के। इक्वेशन 1, I जो होगा टोटल करंट I वो इक्वल किसके होगा, I1 प्लस I2 के। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ कंक्लूजन निकाला हो, ध्यान से समझना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे लगा ओम्स लॉ इस वाले रजिस्टर के, तो V इक्वल टू यहां करंट कितना है I1, रेजिस्टेंस कितना है R2। कोई दिक्कत। यहां से अगर मैं I1 की वैल्यू निकालू तो कितनी आएगी, R2 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में हो जाएगा, यानी V बाई R2 किसके इक्वल हो जाएगा, I1 के। ठीक है, I1 की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरीके से अगर मैं यहां पर निकालना चाहूं सपोज डेट किसकी वैल्यू, इस वाले रजिस्टर को लगाता हूं, ओम्स लॉ लगाता हूं यहां पे, तो V इक्वल टू क्या होगा, I कौन सा वाला 2, रेजिस्टेंस R1, I2 है, करंट कितना है ऊपर I2, रेजिस्टेंस R1। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालूं I2 की तो क्या आएगी, V बाई R1 I2। I1 की वैल्यू निकल आई, I2 की निकल आई, इन दोनों को उठा के मैं यहां पुट कर सकता हूं इस जगह पे। कोई दिक्कत, कर देते हैं पुट।
ठीक है भाई। I1 की वैल्यू कितनी है V/R2, I2 की वैल्यू कितनी है V/R1, V/R1। अब बात करते हैं इस वाले आई की। अगर मान लिया इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस R है, इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस R है, कितना भी हो, कम हो चाहे ज्यादा हो, हालांकि पैरेलल में तुम्हें पता है नेट रेजिस्टेंस कम ही आएगा कंबाइन होने के बाद। अगर इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस R है तो मेरे भाई वोल्टेज V है, टोटल करंट I निकल रहा है। तो अगर इस पूरे सर्किट में ओम्स लॉ लगाओगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, V इक्वल्स टू IR। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी V/R। तो जो I है यहाँ पे आएगा V/R। यहाँ पे R क्या होगा, नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, RE से शो कर दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। V क्या होगा, टोटल वोल्टेज। कोई दिक्कत। अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं V को कहूं, ये तो V/RE तो ऐसे लिखा रहता है, R इक्विवेलेंट। V को यहां से कॉमन ले सकता हूं, दोनों V को। तो V कॉमन लिया तो अंदर क्या चाहे 1/R1 प्लस 1/R2। V से V कट गया तो निकल के आया 1/RE इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। इस बात का मीनिंग ये है मेरे भाई कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल इक्वल होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर। यानी 1/RE इक्वल होगा 1/R1, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस यानी R1 रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल 1/R1, R2 रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल 1/R2, इन दोनों के एडिशन के। तो अगर आप पैरेलल में निकालना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, किसका, टोटल रेजिस्टेंस निकालने का। कब, जब पैरेलल में हो। तो कितना आएगा, लास्ट में जो भी आए उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, R की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस जब हमारे कैसे कनेक्ट हो, पैरेलल में हो। ठीक है, जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कॉम्बिनेशन और सीरीज के बारे में। ठीक है मेरे भाई, तो इस टॉपिक को मैं यही खत्म करता हूं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें क्लैरिटी और ज्यादा आएगी। ठीक है मेरे भाई, ओके, थैंक यू सो मच।